ओके, तो ग्रुप में बता दो कोई, सबको ज्वाइन करना है। यहाँ पे देखो, ये मैं बोल रहा था, ये कोई इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ए बाई बी, यहाँ पे देखो पहले बी बाई ए क्या आ रहा था, कांस्टेंट आना चाहिए इक्विलिब्रियम। ए टू बी कोई इक्विलिब्रियम है, स्टार्टिंग में ए बाई बी या बी बाई ए कांस्टेंट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल लिया, ये 10 है, ये 20 है, तो 20/10 2 आ रहा है। ओके, इक्विलिब्रियम देखो, चेंज का मतलब क्या होता है पहले तो हमको ये जानना है, उसके बाद देखते हैं सब। तो यहाँ पे जैसे हमने थोड़ा सा चेंज किया, ए को अगर मैं बोलूँ कि मैं 15 लूंगा, 10 नहीं लूंगा, 15 लूंगा, ए को मैं 15 लूंगा, तुम बोलोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो वही आना चाहिए, तो बी ऑटोमेटिक, इसका मतलब क्या होगा 30। लेकिन 30 कैसे हो सकता है भाई, 30 नहीं होगा क्योंकि 15 तो ये नहीं होगा। वैसे ये मैंने गलत किया, ऐसा नहीं होगा। देखो, मैं बोलूँ को 5 मोल और ऐड कर दो, ठीक है, 5 मोल ऐड कर दो, ये इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम पे जैसे ही ऐड करोगे तो कुछ रिएक्शन इधर उधर जाएगी, ठीक है। मतलब 5 मोल और ऐड किया, ठीक है, तो +5, लेकिन अब ये इनिशियल हो गया, ठीक है। अभी कैसे प्रॉब्लम इसका करते हैं, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉट इक्विलिब्रियम, ये अब नया t इक्वल टू 0 है। ये सबको समझ में आया क्या, ये इक्विलिब्रियम था, ये इक्विलिब्रियम था, ठीक है, 10-20, मैंने कुछ ऐड कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, अब क्या हुआ, रिएक्शन शिफ्ट होगा इधर से उधर। लेकिन अभी मतलब ये ऐसा हो रहा है कि हमारा ये t इक्वल टू 0 है अभी, कि हमारा a 15 है, जस्ट जब हमने ऐड किया उसी टाइम की बात करोगे तो a कितना है 15 है, b कितना है 20 है, तो ये t इक्वल टू 0 हुआ। क्यों 0 हुआ, क्योंकि ये नॉट इक्विलिब्रियम ना, कोशिएंट फैक्टर क्यों नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन कुछ इधर उधर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब तुमने t इक्वल टू 0 पे 15 लिया है, 20 लिया है, ठीक है, मतलब नया नया क्वेश्चन बन गया, नया कुछ होगा, फिर से आगे कुछ नया रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर से ये कुछ आगे जाएगा, x गया 20 + x बना, और इस तरीके से रेशियो आना चाहिए कि k की वैल्यू वही आनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो अभी क्या है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना का मतलब यही होता है कि तुम्हारा डिस्टर्ब कर दिया तुमने, जब डिस्टर्ब कर दिया तो फिर से कुछ इधर उधर रिएक्शन जाएगी, या तो फॉरवर्ड जाएगी या फिर बैकवर्ड आएगी, समझ पा रहे हो ना, फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड आएगी, बस इतना जानना है हमको। ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल में ज़्यादा हमको नहीं जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछे जाते ज़्यादा, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इसमें थियरेटिकल आते हैं कि कैसे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ठीक है, उसके लिए हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। बट अभी के लिए जब भी हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड गई या बैकवर्ड गई, ये बताना होता है। ये सबको समझ में आ रहा है ना, ये इक्विलिब्रियम नहीं है, डिस्टर्ब करने के बाद नॉट इक्विलिब्रियम, नॉट इक्विलिब्रियम, नॉट इक्विलिब्रियम, और अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में जाना होता है, सबको पता है, ठीक है। अल्टीमेटली कहाँ जाता है कोई रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में जाता है, तो इसका मतलब क्या है, ये फिर से क्या जाएगा इक्विलिब्रियम में। जैसे तुमने डिस्टर्ब करने के बाद इक्विलिब्रियम तुम्हारा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब फिर से कहीं किसी नए इक्विलिब्रियम में जाएगा, समझ पा रहे हो ना, सबसे फिर से एक नए इक्विलिब्रियम में जाएगा। तो अब नया इक्विलिब्रियम में जाना का मतलब क्या हुआ, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या फिर बैक आएगी, इसका मतलब ये होता है, या तो रिएक्शन अभी आगे शिफ्ट होगी या पीछे शिफ्ट होगी, ठीक है। शिफ्ट होने का मतलब क्या है, तुमने डिस्टर्ब किया तो रिएक्शन डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब का मतलब अब नया इक्विलिब्रियम कुछ बनेगा। नया इक्विलिब्रियम बनने के लिए ओवरऑल रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। सबको क्लियर है, सुनाई दे रहा है ना सबको क्लियर, अभी लैग नहीं होना चाहिए। ओके चलो, गुड, ठीक है। तो खैर हम ये पढ़ने वाले थे, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा था, डिस्टर्ब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब कैसे होता है। ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब का मतलब यही होता है कि तुमने कुछ डिस्टर्ब कर दिया, कुछ ऐड कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, ठीक है, टेम्परेचर चेंज कर दिया। टेम्परेचर बहुत ही स्पेशल है, टेम्परेचर क्योंकि चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही चेंज हो जा रहा है। जब इक्विलिब्रियम चेंज हो गया तो फिर पूरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो गया, तो इक्विलिब्रियम चेंज होना ही है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत स्पेशल है, अदरवाइज बाकी सब है उनमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज हो रहा है, बट इक्विलिब्रियम आगे पीछे जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल पढ़ते हैं, मैंने बताया तुमको ली चटेलियस प्रिंसिपल, ये क्या है, यही इसी से सब बताते हैं, ठीक है। पहले तो हम देख लेते हैं ली चटेलियस प्रिंसिपल क्या है। तो ली चटेलियस
तो ली चटेरियस प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। तो ये डायरेक्शन के बारे में बताएंगे कि जब भी हम कुछ चेंज करते हैं तो कैसे होगा। तो पहले तो ये जान लो है क्या, ये बोलते क्या है। ली चटेरियस ये साइंटिस्ट थे, नाम से पता चल रहा है कुछ ऐसा नाम था इनका। उनका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, तो व्हेन एनी इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का मतलब क्या हुआ मैंने बता दिया। डिस्टर्ब का मतलब क्या होता है कि कुछ भी चेंज करो, या तो कंसंट्रेशन चेंज करो, प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम चेंज करो, ठीक है, टेम्परेचर चेंज करो, तो इन सब को इंट्रोड्यूस करवाना का मतलब क्या हुआ कि चेंज करना, ठीक है। इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, व्हेन एनी इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, ठीक है, जब भी हम डिस्टर्ब करते हैं तो इक्विलिब्रियम इज, या इक्विलिब्रियम एडजस्ट इटसेल्फ, ठीक है, या फिर इसको इक्विलिब्रियम में बोल के रिएक्शन बोल रहा हूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के बाद इक्विलिब्रियम नहीं बचा। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के बाद इक्विलिब्रियम नहीं बचा, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पहले था, हमने डिस्टर्ब कर दिया, तो उसको अभी बोल रहे हैं कि रिएक्शन एडजस्ट इटसेल्फ इन सच अ वे दैट इफेक्ट ऑफ चेंज इज नलिफाइड। नलिफाइड मतलब कि ऐसा पहले तो ये स्टेटमेंट अभी मैं बता रहा हूँ कि है क्या, पहले तो लिख लो कि जब भी किसी इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब करते हैं तो रिएक्शन अपने आप को ऐसा एडजस्ट करता है कि जो हमने चेंज किया उसका इफेक्ट नलिफाइड हो जाए। नलिफाइड का मतलब कि ओवरऑल इफेक्ट जीरो हो जाए, उसका इफेक्ट ही ना हो, ठीक है। एक अपने को एडजस्ट करना होता है ना, कोई भी चीज़ अपने आप को एडजस्ट करती है। तुम किसी को डिस्टर्ब करोगे तो वो क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कोई सो रहा है, बच्चा सो रहा है, ठीक है, तो उसको तुमने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया तो क्या करेगा, तब भी सोता रहेगा ना वो, लेकिन वो क्या है कि नया पोजीशन ले लेगा। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो पहले तो ये वर्ड समझने की कोशिश करो, फिर इसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे, खूब हो जाएगा, तुमको फिर समझ में आ जाएगा। पहले ये समझने की कोशिश करो डिफिनीशन क्या बोल रहे हैं। व्हेन एनी इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब, जब हम डिस्टर्ब करते हैं किसी इक्विलिब्रियम को तो रिएक्शन, अब यहाँ पे मैंने इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बोला रिएक्शन को, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दोगे तो नाउ इट्स नॉट इक्विलिब्रियम, अब हम सिंपल रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। अब किसी भी रिएक्शन का अल्टीमेट फेट क्या होता है, मैंने बताया था क्या होता है, इक्विलिब्रियम में जाना है। तो तुमने डिस्टर्ब किया, जैसे बच्चा है, बच्चे को सोना ही है, ठीक है, छोटा बच्चा है उसको सोना ही है, तुम उसको डिस्टर्ब करोगे क्या होगा, अभी लेफ्ट करवट में सो रहा था, बाएं अभी क्या होगा, राइट करवट में सोएगा। समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब यही है कि देखो रिएक्शन है, उसको इक्विलिब्रियम में जाना ही है, ठीक है, रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम में जाना ही है उसको। तो तुम भले उसको चेंज करो, अल्टीमेटली तो इक्विलिब्रियम में जाएगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। बच्चे वाला एग्जांपल लो, बच्चे को अगर सोना है, तुम कितना भी उसको डिस्टर्ब कर दो, इधर से उधर उसको लोड पोड़ के फिर वहीं पे सोना ही है उसको, ठीक है। वैसे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम को तुम डिस्टर्ब करो, कुछ इधर उधर कर दो, फिर से इक्विलिब्रियम चला जाएगा, लेकिन नया इक्विलिब्रियम होगा, न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये देखो कि रिएक्शन एडजस्ट इटसेल्फ इन सच अ वे, अपने आप को ऐसा एडजस्ट करता है कि इफेक्ट ऑफ चेंज, जो तुमने चेंज किया इज नलिफाइड। नलिफाइड हो जाए मतलब हाँ, नहीं रिटर्न, नए इक्विलिब्रियम पे रिटर्न होगा। देखो इक्विलिब्रियम जाएगा पर नया होगा, सेम इक्विलिब्रियम नहीं होगा, समझने की कोशिश करो, ठीक है। हाँ, ये वही सेम इक्विलिब्रियम नहीं होगा, नया इक्विलिब्रियम कुछ होगा। हाँ, टाइम बढ़ेगा, नहीं, इसका मतलब ये है कि देखो जैसे अभी वर्ड समझो, पहले मैं ये बोल रहा हूँ कि ये एक इक्विलिब्रियम है जिसमें ये 10 है, ये 20 है, ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम है जिसमें k इक्वल टू 2 है। अगर मैं बोलूँ ये 12-24 है तो ये दूसरा इक्विलिब्रियम है, समझ पा रहे हो ना। इसका मतलब ये k की वैल्यू वही है, ये दोनों इक्विलिब्रियम है बट दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि टाइम किसी इस पे, इसका कंसंट्रेशन कुछ और थे, ठीक है, कांस्टेंट है बट कुछ और है, समझ पा रहे हो ना। किसी जैसे कंडीशन 1 में इसका 10 है, इसका 20 है, ठीक है, इसका 10 है, 20 है, तो अभी भी तो इक्विलिब्रियम है ना ये k इक्वल टू 2। अब 12-24 हो गए तो ये भी तो एक इक्विलिब्रियम है ना, अभी भी इक्विलिब्रियम है क्योंकि k इक्वल टू 2 अभी भी आ रही है, पर एक नया इक्विलिब्रियम है, समझ पा रहे हो ना। न्यू इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि चीजें चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। कांस्टेंट, देखो इक्विलिब्रियम मैंने बताया कि सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है, कोई भी कंसंट्रेशन नहीं चेंज होता इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, वो चेंज हो चुकी है किसी नए वैल्यू पे, अब नया कांस्टेंट है कुछ। जैसे a का क्या हो गया, मान लो कंडीशन 2 है,
एक आप बोल रहा हूँ 12 हो गया, इसका 24 हो गया। अब क्या है इस कंडीशन में, अब ये कांस्टेंट रहेगा 12 24, समझ पा रहे हो ना। अभी नए कंडीशन में 12 24 हो गए हैं, अब ये यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, तो रेशियो अभी भी इक्विलिब्रियम में है, स्टिल इक्विलिब्रियम। ओके, इसका मतलब ये हुआ। अब देखो कुछ एक तीसरा इक्विलिब्रियम, तीसरा मैं बोलूंगा कि और शिफ्ट हो गया, मान लो इससे ये शिफ्ट हो गया, मैंने और ऐड कर दिया, एक और ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड करते जा रहा हूं मैं। सोचो ए और ऐड कर दिया, ये कितना हो गया, सपोज 15 हो गया, सपोज ए 15 हो गया, तो बी कितना हो जाएगा उसी हिसाब से, कितना होना चाहिए 30, समझ पा रहे हो ना। तो एक नया इक्विलिब्रियम है। न्यू इक्विलिब्रियम का मतलब समझो कि मतलब जो चीजें पहले थी, जो वैल्यूज पहले थी कांस्टेंट थी, उस पॉइंट पे कांस्टेंट थी, और रेशियो जो आ रहा था अभी भी वही है, बट अभी चेंज हो चुका है वैल्यूज, ए की वैल्यू कुछ और है, बी की वैल्यू कुछ और है, बट रेशियो वही आ रहा है, ठीक है। तो एक नया इक्विलिब्रियम है, समझ पा रहे हो ना। बच्चे वाला एग्जांपल देखो कि कोई सो रहा था, एक हो सकता है दोनों पैर फैला के सो रहा था एक बार, ठीक है, सो रहा है, फिर तुमने एक तरफ ढकेल दिया बच्चे को, ठीक है, लेफ्ट करवट लेके सोने लगा, फिर अब देखो पोजीशन चेंज हो चुकी है ना बच्चे की, बट सो अभी भी रहा है, ठीक है, सो अभी भी रहा है, लेकिन पोजीशन चेंज हो चुकी है, ठीक है, इस टाइप से। फिर बच्चे को बैठा दो, बच्चे को बैठा दो, टिका दो कहीं पे दीवार पे, फिर वो सोने लगा, समझ पा रहे हो ना। तो वो भी नया पोजीशन है, बट अभी भी वो सो रहा है। तो उसी जैसा रिएक्शन का है, रिएक्शन को अल्टीमेटली क्या करना है, इक्विलिब्रियम में ही जाना है, ठीक है। सबको ऐसा समझो जैसे बच्चे को अल्टीमेटली सोना ही होता है, मतलब जस्ट 2-3 महीने के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, 20 घंटे के राउंड सोते हैं, ऐसा 16 से 20 घंटे ऐसा होता है, वो हमेशा सोते रहते हैं। हाँ हाँ, तो वही समझो इक्विलिब्रियम उसका कंफर्ट है, अल्टीमेटली वही समझो, ठीक है। तो बच्चे देखो, जैसे बच्चे 20 से 16 से 20 घंटे सोते हैं, जो जल्दी पैदा होते हैं तो 3-4 महीने के होते हैं ना, वैसा इक्विलिब्रियम को समझो कि वो अल्टीमेटली उसको सोना ही है इक्विलिब्रियम को, ठीक है। तुमने डिस्टर्ब किया फिर से वो सोएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम फिर से जाएगा, पर नया पोजीशन होगा, न्यू पोजीशन, ठीक है। न्यू पोजीशन का मतलब कि ए की वैल्यू कुछ और है, बी की वैल्यू कुछ और है, पर रेशियो वैसा ही है, रेशियो वही आना है, ठीक है, रेशियो वही आना है, रेशियो अभी भी ठीक है। ओके, तो पहले तो वर्डिंग समझने की कोशिश करो, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। एग्जांपल बहुत इजी होंगे, क्योंकि एग्जांपल देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा, वो बताना आसान होता है, पहले इसका मतलब समझना। देखो कि ये प्रिंसिपल यही बोलता है कि अगर तुम डिस्टर्ब करते हो ना इक्विलिब्रियम को, तो अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा, ऐसा एडजस्ट करेगा कि क्या होगा कि जो तुमने चेंज किया उसका इफेक्ट नलिफाइड हो जाए। नलिफाइड मतलब कि नलिफाइड मतलब तुम्हारे चेंज का कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, एक टाइप से ऐसा। जैसे बच्चे को तुमने थोड़ा डिस्टर्ब किया, तुम सोचोगे कि उसको जगाने के लिए डिस्टर्ब करते हैं, बट क्या हुआ, वो फिर से सो गया, तो तुम्हारा चेंज का कोई मतलब नहीं हुआ, तुमने चेंज किया बट उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये इसका मतलब ये हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ली चटेलियस प्रिंसिपल। क्या है, ली चटेलियस प्रिंसिपल, ठीक है। सबको समझ में आया, वेरी गुड। अब देखते हैं थोड़ा सा, ओके। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन विल, आई विल, तो इट इंप्लाइज रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स न्यू इक्विलिब्रियम। ये सबको समझ में आया कि नहीं, अभी जो एक्सप्लेन किया वही चीज है। तो यही चीज हमको यहाँ पे बताना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो पोजीशन तो चेंज होना है, सिर्फ पोजीशन तो चेंज होना है, सबको पता है, ठीक है। बच्चे को तुमने लेटाया हुआ था, पहले सो रहा था, दोनों पैर फैला के सो रहा था, तुमने चेंज कर दिया, उसको ढकेल दिया एक तरफ, पोजीशन तो चेंज हो गया, अभी भी सो रहा है। तो लेकिन अभी अभी हमको यही बताना है कि नया पोजीशन क्या होगा। अब यहाँ पोजीशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 ही पोजीशन होती है, मैंने तुमको बताया 3 पोजीशन है बेसिकली। यहाँ पे जो शिफ्ट होगा ना न्यू इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग के कितने केस हैं, 3 ही है, ठीक है। यहाँ पे शिफ्टिंग के 3 ही कंडीशन है, क्या, या तो फॉरवर्ड जाए रिएक्शन, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि यहाँ तो ऐसा नहीं है लेफ्ट राइट कुछ, यहाँ पे यही बोलना है, तो फॉरवर्ड जाए, ठीक है, या बैकवर्ड जाए, या फिर नो चेंज। तीसरा ऐसा भी हो सकता है ना, नो चेंज, नो चेंज। तो 3 कंडीशन यहाँ पे है, हमको यही पे बताना होता है, यही बताना होता है कि अगर तुम ये चीज चेंज कर रहे हो तो ओवरऑल रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है या नो चेंज होगा, ठीक है। जाना तो एक ने
नया इक्विलिब्रियम है, ठीक है, जाना तो एक नया इक्विलिब्रियम में, सबको पता है नया इक्विलिब्रियम में जाएगा, पर रिएक्शन क्या होगा, उस स्टैंड पे फॉरवर्ड जाएगा, उस स्टैंड मतलब वो चेंज कर रहे हो, वो क्या होगा, इसका मतलब हमको बताना क्या होता है, वी हैव टू प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, वी हैव टू प्रेडिक्ट दैट इफ रिएक्शन विल प्रोसीड फॉरवर्ड, प्रोसीड फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हुआ, फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है, और बैकवर्ड और नो चेंज, कब, एट द टाइम ऑफ, एट द इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट व्हेन चेंज अकर, ठीक है, जब चेंज करो उस टाइम बताना है, व्हेन चेंज अकर, चेंज अकर, समझ पा रहे हो ना, अकर, इसका मतलब ये है, मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मान लो ये एक स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल को यहाँ छोड़ रहे हो और यहाँ पे 3-4 रास्ते हो जा रहे हैं, ठीक है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, ठीक है, अब देखो यहाँ तक बॉल आने के बाद क्या होगा, यहाँ एक स्लोप है, स्लोप है, ठीक है, स्लोप है, ठीक है, ध्यान से सुनो, यहाँ से इस बॉल को छोड़ रहे हो तुम, ठीक है, यहाँ पे आएगा, इसके बाद एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, कि अब किधर जाएगा, प्रेडिक्ट करने का मतलब यही होगा कि इधर जाएगा किधर, कि तुमको प्रेडिक्ट पहले करना है ना, मैं बोलूंगा मैंने चेंज किया, मतलब बॉल को थोड़ा ढकेला जब, तो उस टाइम बताओगे ना, प्रेडिक्ट कब करोगे, जब तुमने चेंज किया, जब तुम चेंज कर रहे हो तो पूछ रहे हो बताओ किधर जाएगा, एक 1 की तरफ जाएगा, 2 की तरफ, 3 की तरफ, 4 की तरफ, चारों तरफ जा सकता है ना, समझ में आ रहा है सबको, यस और नो, क्लियर है ना सबको, ओके चलो, ओके वेरी गुड, नेट इज वर्किंग फाइन, बहुत अच्छा है नेट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, हाँ, हाँ प्रोबेबिलिटी के अनुसार वो मैथ हो जाता है, पर मतलब समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या है कि प्रेडिक्ट कब करना है, जब जब तुमने डिस्टर्ब किया तब करना है, ठीक है, कि मैं थोड़ा चेंज करूंगा, मैं पूछूंगा बोलो किधर जा रही है रिएक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, यहाँ पे तीन ही, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं 3 ही रास्ते हैं हमारे पास, एक चेंज है, चेंज किया हमने, चेंज क्या हो सकता है मैंने बताया, चेंज क्या हो सकता है, प्रेशर चेंज, टेम्परेचर चेंज, वॉल्यूम चेंज, ठीक है, इनर्ट गैस ऐड कर दिया तुमने, कुछ कुछ ये सारी चीजें क्या है चेंज में बोल रहा हूँ, और आगे जैसे ही चेंज किया मैं बोलूंगा हमारे पास 3 रास्ते हैं, क्या क्या रास्ते हैं मुझे बताओ, मैं बोलूंगा फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, या फिर नो चेंज, ठीक है, बताओ क्या होगा इस टाइप से, ठीक है, तो मैंने कुछ चेंज किया, मैंने तुमसे पूछा कि बताओ किधर जा रही है, तुम प्रेडिक्ट करोगे, कैसे प्रेडिक्ट करोगे, देख के, ठीक है, अब किस कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, लीच-एटेलियस प्रिंसिपल, लीच-एटेलियस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि तुम ऐसा जब चेंज करते हो अपने आप को ऐसा एडजस्ट करे, अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा कि कोई चेंज का इफेक्ट क्या होगा, एक मिनट, एक मिनट, ओके, तो अपने आप को ऐसा चेंज करेगा, अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा कि उस चेंज का इफेक्ट कैंसल हो जाए, नलिफाइड हो जाए, ठीक है, मतलब एक नया इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, अब एग्जांपल देखते हैं, करके दिखा रहा हूँ, अब डिफरेंट चीज़ों का कैसे इफेक्ट पड़ता है अब ये देखते हैं, ठीक है, पहला देखते हैं इफेक्ट ऑफ, फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन कैसा इफेक्ट पड़ता है, देखो इक्विलिब्रियम पे कैसे इफेक्ट पड़ता है कंसंट्रेशन का, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसे पड़ता है, जैसे ए बी हो रहा है, ठीक है, ए और बी ऐसा है करके, के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है इसका, तो के इक्वल टू बी बाई ए, ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपल चीज है, अगर मैं इफ रिएक्टेंट इज एडेड, रिएक्टेंट ऐड करता हूं तो क्या होगा,
प्रेडिक्ट कर सकते हो तो बताओ। अगर मैं रिएक्टेंट बढ़ाता हूँ, मतलब ये बॉक्स है हमारा, ए और बी में इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें रिएक्टेंट ऐड करता हूँ तो क्या जाएगा, रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड या बैक, फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। खैर ये तो खैर तुम लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी, पर देखो यहाँ कैसे देखेंगे, यहाँ कैसे देखेंगे, यहाँ कैसे, क्या कंसंट्रेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है, ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग, केवल टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही है, अभी क्या होगा, के इक्वल टू, तो मतलब ये मैं बोलूंगा बी बाई ए, अभी भी क्या है, कांस्टेंट रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो जब बी बढ़ाओगे तो ए की वैल्यू क्या होगी, या ए की वैल्यू बढ़ा रहे हो, ए की वैल्यू बढ़ा रहे हो तुम, जब ऐड कर रहे हो ए बढ़ाओगे तो क्या होगा, इफ ए इंक्रीज करते हो तो ये देख के बताओ रेशियो बी क्या होगा, बी आल्सो इंक्रीजेस। तो बी बढ़ाए कैसे बढ़ेगा, बी कैसे बढ़ेगा, तो या फिर ऐसा करो कि ए कम करो बी बढ़ाओ, रेशियो अगर वही लाना है क्या करोगे तुम, ए बढ़ा रहे हो तो ए कम करो बी बढ़ाओ, कैसा होगा, रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाए, ये सबको समझ में है ना, रिएक्शन या इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड, अच्छा वर्ड क्या है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड, ठीक है। शिफ्ट फॉरवर्ड, सबको समझ में आया, फॉरवर्ड क्यों जाएगी, तो रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो, तो रिएक्टेंट जब बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगी, रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो ये बढ़ गया, रेशियो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो बी बढ़ाना है ना, कैसे बढ़ सकता है, तुम तो ऐड नहीं करो ना बी, बी कैसे बढ़ सकता है जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, इसका मतलब ओवरऑल रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, सबको समझ में आया, सिंपल चीज। देखो ये बहुत ही सिंपल है, इजी है बहुत, अभी हम करेंगे बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। रिएक्टेंट ऐड करोगे तो फॉरवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट ऐड करोगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट इज एडेड, बता दो अब, ये बताने की जरूरत है क्या, प्रोडक्ट ऐड करोगे तो देखो ये बढ़ा रहे हो तो बैक आएगी, सीधा सी बात है, प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो बैक आएगा, रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अगर कराना है तो उनको फॉरवर्ड क्या करो, रिएक्टेंट बढ़ा दो, अगर रिएक्शन नहीं कराना चाहते हो तो क्या करो, यानी बैक लाना है तो बी बढ़ा दो, प्रोडक्ट बढ़ा दो, ठीक है। तो बैकवर्ड बताने की जरूरत नहीं है, बैकवर्ड। अगर मैं बोल रहा हूँ रिएक्टेंट इज रिमूव्ड, हटा रहा हूं मैं, रिएक्टेंट इज रिमूव्ड, अब बता दो फॉरवर्ड या बैक, देखो जो कम होता है उधर ही रिएक्शन जाती है, सीधी सी बात है, जो कम होगा रिएक्शन उधर ही जाएगी ना, उसको बनाने के लिए, क्योंकि रेशियो मेंटेन रखना है। अगर तुम इसको हटाते हो तो क्या होगा, रिएक्शन किधर आएगी, बैक आएगी, बैक आएगी, रिएक्टेंट हटा रहे हो तुम, निकाल रहे हो, ठीक है। बॉक्स में रिएक्शन हो रही थी, तुमने ए को निकालने स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, ए कम हुआ, ए को बनाने के लिए क्या करेगा, रिएक्शन बैक आएगी, बैक, सिंपल लॉजिक है। हाँ, जहां कम होगा मतलब वही है कि रेशियो, देखो रेशियो मेंटेन रखना है, रेशियो मेंटेन रखना है, कब रख सकता है, अगर किसी चीज को कम कर रहे हो तो वो क्या करेगा, मेंटेन कराएगा ना, रिएक्शन, रिएक्शन का ही काम ही है इक्विलिब्रियम का। अगर ए कम हो रहा है तो ऑटोमेटिक ऐसा होगा कि बी को कम करना पड़ेगा, अगर ए कम हो रहा है तो बी कम करे और ए बढ़ाए, इसका मतलब ये हुआ ना, ठीक है, क्योंकि बी बाई ए तो कांस्टेंट, बी बाई ए इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर ए कम हो रहा है तो क्या होगा, बी कम हो और ए बढ़े, तभी तो रेशियो वही रह पाएगा ना। ए हटा रहे हो तो क्या होगा, रिएक्शन ओवरऑल बैक आना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ए को बढ़ाना है ना, तुम हटा रहे हो तो बढ़ाएगा वो रिएक्शन, क्योंकि बी बाई ए रेशियो मेंटेन रखना है। तो ए अगर तुम रिमूव कर ले रहे हो, 10 मोल था तो उसमें से 5 मोल निकाल लिया तो 5 मोल ही बचे ना, तो रेशियो तो डिस्टर्ब हो गया, तो क्या करेगा वो और बनाने की कोशिश करेगा 5 से ज़्यादा, तो इसका मतलब बैक आएगा, ठीक है, रिएक्शन बैक। प्रोडक्ट हटाते हैं तो प्रोडक्ट इज रिमूव, प्रोडक्ट हटाते हैं तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, बताने की जरूरत नहीं है, तुम बी ही हटा ले रहे हो तो क्या करेगा ये, फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। तो जो कम पड़ेगा उधर की तरफ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये लॉजिक तुम लगा सकते हो सब में, जो चीज़ कम है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि रेशियो मेंटेन रखना है, जो चीज़ कम हो रहा है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कोई चीज़ ऐड कर दे रहे हैं तो वो ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे ए ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे अगर रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं ए ज़्यादा हो रहा है क्या करेगा, बी कम हो गया, इसका मतलब यही हुआ ना, ए ज़्यादा मतलब बी कम, तो आगे जाएगा, ठीक है, जिधर कम है उधर जाएगा, ठीक है। लॉजिक चाहे लिख सकते हो, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ज़्यादा तो इतना लिख लो, जो कम होगा रिलेटिवली, जो कम होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उधर ही जाएगा रिएक्शन, ठीक है, जिधर कम होता है उधर ही जाना होता है, जिसका कंसंट्रेशन कम उसको बनाने की कोशिश करेगा, क्यों बनाएगा, क्योंकि रेशियो मेंटेन करवाना है इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल इस पे ले रहा हूँ, फिर इस पे आगे और देखते हैं। जैसे एग्जांपल में बोल रहा हूँ कि SO2 प्लस O2
2SO3 है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है, कुछ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, मैं लिख रहा हूँ, तुमको फॉरवर्ड बैकवर्ड बताना है। SO2 इज एडेड बी, ठीक है, ये इस सब में बताना है कि इसमें क्या हो, इस कंडीशन में क्या होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसा ही बताना होता है बस। SO3 इज रिमूव्ड, बताते जाओ ABC करके। ओके, वेरी गुड अभी। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई मैथ, देखो मैथ से भी देख सकते हैं एक्चुअली, देख तो मैथ से ही रहे हैं पर मैथ नहीं देखना है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है, ठीक है, सिंपल होती है ये सारी चीज़ें, और इस पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। वेरी गुड मनीष, वेरी गुड। ओके वेदांती, वेरी गुड, ये ऑप्शन इज करेक्ट, बट चारों को बताओ, ठीक है। ओके वेरी गुड अभी, अद्भुत, वेरी गुड, श्री, ओके वेदांती, ओके वेरी गुड। तो यहाँ देखो, जब मैं कंसंट्रेशन बोल रहा हूँ, SO2 बढ़ाना मतलब क्या, कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ पे मोल चेंज करना मतलब कंसंट्रेशन। कार्तिक, ओके वेरी गुड। तो मैक्सिमम लोग के करेक्ट हैं, आई होप सो, ऐसा सही है, वेरी गुड। तो चलो अब यहाँ पे एक्चुअली चलो अच्छी बात ये है कि यहाँ पे, ठीक है, आर्यन तुमने रिप्लाई नहीं किया कुछ, आर्यन, नीरज, हर्षद, कुछ लोग बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। 2 आर्यन हैं, 2 आर्यन एक्चुअली में है या फिर एक ही नाम से 2 आईडी है? अच्छा चलो, ओके वेरी, चलो कोई नहीं। स्मृति, वैष्णवी, श्रावणिक, उन लोगों का कभी रिप्लाई मैंने देखा नहीं। हमें कुछ कुछ तो रिप्लाई करते रहो ना, पता चलता रहे। अच्छा तुम्हारा नेट इशू हो गया था वर्धन, अच्छा। देखो देखो सिंपल है वर्धन, मैं ये बोल रहा हूँ, फिर से सुनो। देखो रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट करना है, अगर तुम रिएक्टेंट बढ़ाओगे, जो चीज़ कम होगा उधर ही रिएक्शन जाती है, अगर तुम रिएक्टेंट बढ़ाओगे किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। देखो रेशियो एडजस्ट कराना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो एडजस्ट कराना है, ओके। हाँ, जो चीज़ बढ़ाओगे वो ज़्यादा हो गया, उसको कम करवाना है ना, जो तुम बढ़ा रहे हो उसको कम करवाना है। कम कैसे हो सकता है, रिएक्शन अपोजिट साइड जाए, जैसे यहाँ पे इसको बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगी, इसको बढ़ाओगे बैकवर्ड जाएगी, इसको हटाओगे तो बैक आएगी, ठीक है। जो कम है उधर ही रिएक्शन जाता है, मतलब ये समझो जो कमजोर है उधर ही उसको ही सपोर्ट करेगा एक टाइप से रिएक्शन, ठीक है। बस ऐसा लॉजिक रखो दिमाग में, सब कुछ हो जाएगा। ओके वेरी गुड। वैष्णवी तुम्हारा गलत है, लास्ट वाला गलत है, और बी गलत है वैष्णवी। अरे रिमूव ही देखो ना, मैं केवल ऐड नहीं कर रहा हूँ, रिमूव ही कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है, रिमूव कर रहा हूँ। तो देखो सिंपल सी लॉजिक है, SO2 बढ़ा रहे हो, रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट ज़्यादा हो गया, रिएक्टेंट को कम करो, रिएक्टेंट कम कैसे हो सकता है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, गॉट इट। SO3 इज रिमूव, व्हाट इज SO3, SO3 इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हटा रहे हो, कम हो गया, कम हो गया तो बढ़ाओ उसको, ठीक है। देखो रिएक्शन यही एडजस्ट कर रहा है, अभी ली चटेरियल प्रिंसिपल क्या था, अपने आप को रिएक्शन ऐसा एडजस्ट करता है कि जो तुमने चेंज किया ना वो नलिफाइड हो जाए, नलिफाइड मतलब रेशियो अभी भी वही रहना है। तो तुमने SO3 कम किया तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, रिएक्शन का काम है SO3 बढ़ाए, बढ़ा कैसे कर सकता है, प्रोडक्ट कैसे बढ़ सकता है जब रिएक्शन फॉरवर्ड है, समझ पा रहे हो ना। इसको नहीं समझ में आ रहा है फिर से सुनता रहे वो, ठीक है। O2 रिमूव कर लिया, O2 हटा दिया तुमने, O2 का मतलब रिएक्टेंट कम कर दिया, रिएक्टेंट हटाया तो मतलब क्या हुआ, रिएक्शन बैक आएगी ना, रिएक्टेंट हटाया मतलब रिएक्टेंट बढ़े,
कैसे बढ़ सकता है? रिएक्शन जब बैक आए। SO3, हाँ SO3 क्या किया, ऐड किया, तुमने बढ़ा दिया, रिएक्ट प्रोडक्ट बढ़ा दिया, तो उसको कम करो। जो चीज कर रहा है उसी को उल्टा करो। सिंपल सा लॉजिक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करो, जो चीज चेंज हो रहा है उसी का उल्टा करो, क्योंकि उसको वैसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अगर कोई बढ़ा रहा है तो उसको कम करवाओ, कम हो रहा है तो बढ़ाओ, ठीक है। तो अगर SO3 बढ़ा दिया हमने, SO3 बढ़ गया मतलब क्या करना है, कम करवाओ। कम कैसे हो सकता है, रिएक्शन जब बैक आए तभी ना, क्योंकि अगर फॉरवर्ड जाएगी तो बढ़ जाएगा। और तो ये बढ़ गया है तो इसको कम कैसे हो सकता है, रिएक्शन बैक आया। ये था, हो गया सबका। ओके, आई थिंक क्लियर, इट्स क्लियर नाउ। तो एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूँ, हो जाए तो फिर आगे हम देखते हैं, ठीक है। जैसे कोई रिएक्शन है, सपोज Fe प्लस O2, ठीक है, Fe3O4, सॉलिड सॉलिड गैस, ठीक है। अब यहां देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से सोच के बताना। Fe is added, O2 is added, C Fe3O4 is added। बताते जाओ बताते जाओ। वेरी गुड श्री, वेरी गुड। सॉलिड है, ध्यान रखना, वेरी गुड मनीष, वेरी गुड। सॉलिड का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, ठीक है। सॉलिड को चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में आता ही नहीं कांस्टेंट में, ठीक है। उसका कंसंट्रेशन वैसे भी नहीं चेंज होता। तो Fe और इसका कोई इफेक्ट नहीं है, नो चेंज। यहाँ पे नो चेंज, सबको समझ में आया। सॉलिड का कोई इफेक्ट नहीं होता चेंज करने का, नो चेंज, ठीक है। इसका बता दो फॉरवर्ड, ठीक है। O2 गैस है, अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं, अगर हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगी ओवरऑल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। ऐसा एडजस्ट करेगा ऑटोमेटिक अपने आप को कि के की वैल्यू वही रहे। क्यों के की वैल्यू, के की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, वो तो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो रेशियो तो वही रहने वाला है, समझ पा रहे हो ना। वेरी गुड। तो सॉलिड का इफेक्ट नहीं हो रहा है, वही चीज फिर से। तो ऐसे और प्रॉब्लम देख सकते थे, यही सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, खूब आता है। तो ये इस पे और हम देख लेते हैं, दूसरा इफेक्ट भी देख लेते हैं, फिर आगे हम देखेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, कंसंट्रेशन का इफेक्ट। दूसरा देखते हैं, प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ, इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब इसी में इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वॉल्यूम होता है, P प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी इसी में देख सकते हैं। वॉल्यूम बढ़ाना मतलब प्रेशर कम करना, सबको समझ में आ रहा है ना। प्रेशर बढ़ाना तो वॉल्यूम कम करना, ठीक है। वॉल्यूम या कम करना तो प्रेशर बढ़ाना, सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये डिपेंड कैसे करता है, सीधी सी बात है। पहले तो ये जान लो कि मैंने देखो ये रिएक्शन एक बार लिखा था, N1A प्लस N2B, सपोज सारे गैसेस है, ठीक है। लेट्स सपोज ऑल गैसेस है, ठीक है। N3C प्लस N4D, तो डेल्टा एनजी याद आ रहा है क्या, डेल्टा एनजी याद आ रहा है सबको। डेल्टा एनजी क्या होता था, गैसियस मोल्स माइनस, सॉरी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट मोल्स ऑफ, प्रोडक्ट मोल्स, ये गैसियस ही देखना है, ठीक है, सब गैसियस है, माइनस रिएक्टेंट मोल देखते थे हम। डेल्टा एनजी याद आ रहा है ना सबको, गैसियस ही सबका है, ठीक है। ये हाँ, तो इस पे डिपेंड करता है
पहले तो मैं तुमको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। देखो, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होता है, पहले इफेक्ट पहले बता देता हूँ। देखो, प्रेशर जब बढ़ाओगे, पहले तो इफेक्ट लिख देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ाते हो, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या करेगा वो रिएक्शन, प्रेशर बढ़ा दिया या फिर ऐसा बोले मान, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या कर दिया तुमने, ऐसा चेंज करो कि क्या करे वो, ऐसा चेंज करो कि वो क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या होगा, ऑटोमेटिक जैसे तुम किसी चीज को करना चाहते हो, प्रेस करो, ठीक है, तो क्या करेगा वो, देखो वो क्या करेगा, वो दबता चला जाएगा। क्यों दबता चला जाएगा, अगर दबेगा नहीं तो टूट जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रेस करता है तो प्रेस हो जाओ आराम से, मतलब तुम अपने आप को छोड़ दो, मतलब कि जैसे एक होता है ना कि बच्चा है, बताया ना कि बच्चा रजिस्ट नहीं करता, तुम उसको किधर भी ढकेलो चला जाता है, ठीक है, रोल कर जाता है। इधर ढकेलोगे तो उधर रोल कर जाएगा, रजिस्ट नहीं करेगा, रजिस्ट करेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। रजिस्ट नहीं करना है उसको, उसको नए इक्विलिब्रियम में जाना है, बट रजिस्ट नहीं, मतलब ऐसा रजिस्ट करना है कि इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो जब प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो किधर जाता है, लो वॉल्यूम की तरफ। किधर जाएगा पहले तो जान लो कि शिफ्ट टूवर्ड्स, जिधर वॉल्यूम कम हो, शिफ्ट टूवर्ड्स लो वॉल्यूम, लो वॉल्यूम। कैसे, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोलूं कि एक क्लास है, बहुत सारी इसमें सीट्स हैं, ठीक है, बैठने के लिए सीट, बेंचेस। एक पे वैसे तो 4 लोग बैठ सकते हैं, पर मैं बोलूंगा कि जैसे इसमें देखो नाइन नाइन बेंचेस हैं, 9 बेंचेस हैं, मैं बोलूँ केवल 9 बच्चे ही हैं, नौ 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 स्टूडेंट ही हैं इसमें, तो कहाँ बैठेंगे, फैल के बैठेंगे, बोलो, फैल के बैठेंगे, पास पास तो नहीं बैठेंगे, जगह है तो। सबको समझ में आ रहा है ना, क्यों फैल के बैठेंगे, जब तक जगह है बैठो आराम से, खुल के सो, लेट के आराम से, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा चलो अब और बच्चों को डाल दिया इसमें, सपोज मैंने 18 कर दिया, इसी क्लास में 18 बच्चे डाल दिया, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, हाँ अरे सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ ठीक है, सोशल, कोरोना नहीं है, सपोज कोरोना नहीं है, हाँ, तो मैंने 9 और ऐड कर दिया, सपोज, हाँ ठीक है, तो ऐड कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, क्या किया मैंने, 9 ऐड किया मतलब प्रेशर बढ़ा दिया। रूम तो वही है, मॉलिक्यूल्स बढ़ाना मतलब प्रेशर बढ़ाना, समझ पा रहे हो ना, मॉलिक्यूल्स बढ़ाना मतलब प्रेशर बढ़ाना, प्रेशर बढ़ा दिया। अब क्या होगा, इनको क्या करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम कम, समझ पा रहे हो ना, पास पास बैठना पड़ेगा, मतलब पास पास बैठना मतलब ऐसा समझो कि वॉल्यूम कम। अब रूम को नहीं बोल रहा हूँ कि रूम कम हो जाए, बट अच्छा यही होगा कि ये आपस में पास पास बैठे, ठीक है, मतलब ऐसा एडजस्ट हो। अब क्या होगा, ये जो पैर फैला के बैठे थे ना, लेट के बैठे थे ना, लेटे हुए थे, तो क्या होना पड़ेगा, जो कोई एक लेटा हुआ है आराम से, हाथ पैर फैलाया हुआ है, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो क्या करना पड़ेगा, अभी उसको अपने आप को पर्स करना पड़ेगा, सिकोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, चलो पैर हटाओ इस पे बेंच पर से, समझ पा रहे हो ना, तो वॉल्यूम अपना कम करना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्ट करना है ना उसको, हाँ, समझ पा रहे हो ना। देखो जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर नहीं है, खुल के बैठो आराम से, फैल के बैठो, लेट के, सीट पे सब लेटे हुए हैं, आराम से सो रहे हैं। लेकिन जैसे ही बढ़ने लगे स्टूडेंट्स, क्या होगा, अब उनको एडजस्ट होना पड़ेगा, ऐसा एडजस्ट होना पड़ेगा कि जो चेंज हो रहा है वो निगलेक्ट हो जाए, ठीक है, नलीफाइड हो जाए। अब चेंज होने का इसका मतलब ये कि चेंज ही ना करवाओ, चेंज तो करवाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तुम धरना पे बैठ जाओ, नहीं है इसमें बच्चों को क्यों बुला रहे हो, ठीक है, 9 लोग ही बैठेंगे, ये तो नहीं कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जो फैल के बैठे हो आराम से दूसरों को भी बैठने दो, इसका मतलब ये है ना। तो ऐसे पोजीशन में तुम जाओगे, तुम अपना वॉल्यूम कम करने की कोशिश करोगे, ठीक है, तुम अपना वॉल्यूम कम करने की कोशिश करोगे ना, तो जो तुम्हारा 2 पोजीशन है, तो बैठने वाली पोजीशन है, बैठने वाली पोजीशन है एक, और एक क्या है, लेटने वाली पोजीशन है, ठीक है। लेटने वाले में आराम से जगह घेर के बैठे थे, जब कोई नहीं था लेट के लेटे थे तुम, ठीक है। अब लेकिन जब प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या पढ़ना पड़ना पड़ेगा तुमको, दूसरी पोजीशन में जाना पड़ेगा। तुम्हारी दूसरी पोजीशन क्या है, बैठने वाली, जिसमें वॉल्यूम तुम्हारा कम है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ओके। तो यही कर रहा है यहाँ पे भी, जब तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन की 2 पोजीशन है, कौन कौन सी पोजीशन है, आगे जाना है पीछे आना, एक और है कि नो चेंज, ठीक है, आगे जाना पीछे आना, समझ पा रहे हो ना। रिएक्शन की 2 पोजीशन है, आगे जाना है बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ठीक है। अब वो उधर जाएगा जिधर वॉल्यूम क्या होगा, लो वॉल्यूम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, देखो लो वॉल्यूम की तरफ जाना होता है। एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। जैसे बोलूँ एग्जाम्पल, N2 + 3H2, सब गैसेस हैं, सपोज 2NH3, ठीक है।
अब मैं इधर अगर मैं बोलता हूँ प्रेशर बढ़ा दूं, बोलो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। अब कैसे देखोगे, इधर कितने वॉल्यूम है बताओ, इधर कितने वॉल्यूम है, 2 मोल, मोल से ही देखेंगे ना वॉल्यूम, मोल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, जिसका मोल ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा। इधर कितने मोल, 4 मोल, समझ पा रहे हो ना, किधर जाएगा रिएक्शन, प्रेशर बढ़ा रहा हूं। देखो मोल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो गैसियस प्रोडक्ट में जाएगा तो कम मोल है, गैसी रिएक्टेंट में जाएगा, अच्छी समझ में आ रहा है ना। प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन क्या बोलेगा, यार थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो लेते हैं, ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, समझ पा रहे हो ना, एडजस्ट कर लेते हैं टाइप का, हाँ वही चीज है चल रहा है। तो हर जगह एडजस्ट ही करवाना है, यही लिटरेली प्रिंसिपल था कि रिएक्शन ऑटोमेटिक अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा कि जो तुमने चेंज किया ना उसका ओवरऑल इफेक्ट नलीफाइड हो जाए, मतलब ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना नहीं चेंज होना चाहिए, इसका मतलब ये है, क्योंकि प्रेशर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होता, अभी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रहना चाहिए। तो अभी क्या होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक रिएक्शन क्या होगा, उधर जाएगा। देखो यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बोल सकते, ठीक है, चेक करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा, कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, 2 मोल 4 मोल, तो लेस वॉल्यूम किधर है, रिएक्टेंट साइड, तो क्या होगा फॉरवर्ड, सबको समझ में आया ना, क्यों फॉरवर्ड जाएगा, क्योंकि उधर वॉल्यूम कम है, मैं बोलूंगा वॉल्यूम बढ़ा दिया या वॉल्यूम कम कर दिया, इसका मतलब यही है, ठीक है, फॉरवर्ड वही है ना, मैंने बोला कि यार रूम रूम ही छोटा कर देता हूँ, प्रेशर बढ़ाऊं या रूम छोटा कर दूं, समझ पा रहे हो ना, वही चीज हुआ ना, इफेक्ट, बोलो सेम इफेक्ट हुआ ना। मैं बोलूंगा मैं तुमको ज्यादा स्टूडेंट एक ही क्लास में बैठा दे रहा हूँ या फिर क्लास को ही छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो वही चीज इफेक्ट हुआ कि तुमको ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा लो वॉल्यूम की तरफ, ठीक है। मैं बोलूंगा कि चलो तुम 9 बच्चे ही हो, ऐसा करते हैं एक ऐसे रूम में चलते हैं जिसमें कितने बेंच ले लें, 50 बेंच ले लेते, ठीक है, 50 बेंचेस हैं, तो एक यहाँ बैठेगा, एक 4 बेंच छोड़ के बैठेगा, ठीक है, ऐसे से बैठेंगे ना, ऑफकोर्स टेंडेंसी है ह्यूमन की, पास पास नहीं बैठोगे, ठीक है, हाँ मतलब ऐसा करो कि मतलब ऐसा है कि दूर दूर बैठना ही होता है, इस टाइम तो बिल्कुल बैठोगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है बस, या बस देख लो या फिर ट्रेन ही देख लो, उसमें होता क्या, इस टाइम पे कोई भी आसपास नहीं बैठेगा जब तक सब पे एक एक ना हो जाए, हंस रूल फॉलो करते हैं, पता ही नहीं तुमको। तो आजकल अगर बस में जाओगे ना, हंस रूल फॉलो करते हैं, तो अगर ये सीट्स हैं सब एक एक, तो सब पे पहले एक एक बैठेंगे, मतलब अगर इस पे जैसे 3 का सेट है, 3 का सेट है सब कुछ, सब 3 3 सेट है, तो क्या करेंगे वो सब पे पहले एक एक बैठेंगे, जब तक सब पे एक एक ना बैठ जाएंगे तब तक पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है, ये चलता है। तो देखा है, जैसे दो दो का ही, मैं 2 का ही ले रहा हूँ पेयर, बस में जैसे 2 2 का कुछ पेयर है, ठीक है, 2 2 का पेयर है, तो क्या होगा, जैसे एक तरफ 2 होती है एक तरफ 2, तो सब पे पहले एक एक करके बैठेंगे, सबको पहले एक एक करके दो, उसके बाद पेयरिंग होगी, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये हंस रूल फॉलो होता है आज का, ठीक है, तो हंस रूल फॉलो होता है, और आप बाउला फॉलो नहीं होता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कि यहाँ से दूर से चढ़ा तो यहीं बैठेगा, तो हो सकता है कोई डायरेक्ट यहाँ भाग जाए, उसको वहाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है, कोई पीछे भाग जाए, समझ पा रहे हो, आप बाउ रूल फॉलो नहीं हो रहा है बट हंस रूल फॉलो होता है, ठीक है, तो ये भी समझ सकते हो तुम लोग, ठीक है, ऐसा, ओके। तो यहाँ पे वही चीज़ है, अगर मैं बोलूँगा कि चलो ऐसे रूम में चलते हैं जिसमें बहुत सारी बेंचेस हैं, तुम तो फिर पास पास बैठोगे नहीं, दूर दूर एकदम, एक यहाँ बैठेगा, दूसरा एकदम आधा किलोमीटर दूर बैठेगा, ऐसे ऐसे करके होगे तुम लोग, ठीक है। तो वही है, अगर तो तुमको प्रेशर कम कर दिया जाए, प्रेशर कम, तो क्या होगा, इधर जाएगा, ये तो एग्जाम्पल इसका था, ठीक है, अगर प्रेशर कम करता हूँ किधर जाएगा, हाई वॉल्यूम की तरफ, हाई वॉल्यूम की तरफ किधर है, हाई वॉल्यूम किधर है, रिएक्टेंट, तो क्या होगा, किधर शिफ्ट होगा, बैक शिफ्ट होगा, इसका मतलब क्या है, बैक शिफ्ट, सबको समझ में आ रहा है ना, बस यही देखना होता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे आ जाएगा। ज्यादा प्रेशर मतलब लो वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट होगा, कम प्रेशर मतलब हाई वॉल्यूम की तरफ शिफ्ट, ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया, ओके। तो प्रेशर का इफेक्ट हो गया, हम और भी इफेक्ट देख लेते हैं, फिर एग्जांपल सब एक साथ करेंगे, ठीक है, सब एक साथ करेंगे एग्जांपल, एक और इफेक्ट, अब ये कैंसिल होगा तो कैंसिल होगा,